नाउ स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ पेल्विक विसरा इन फीमेल। उसी तरह मेल्स की तरह रेक्टम, सिग्मोइड और टर्मिनल कॉइल्स ऑफ आइलियम जो हैं वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी में होते हैं और एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी के कंटेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यूरेटर को, जो इधर ब्लैक में मेंशन्ड है। अच्छा, ये क्या करता है? ये क्रॉस करता है पेल्विक इनलेट को इन फ्रंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन आइलियक आर्टरी। इनकी बाइफर्केशन के लेवल पे पेल्विक इनलेट को क्रॉस करता है। ठीक हो गया, ये लेवल है। फिर डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रन करता है इंटरनल आइलियक कोर्स आर्टरी के कोर्स के अराउंड। ठीक है। फिर बिहाइंड द ओवरी, ये ओवरी पड़ी हुई है, ओवरी के पीछे रन करता हुआ अंटिल इट रीचेज द रीजन ऑफ स्किल स्पाइन। ठीक है। फिर ये क्या करता है? फॉरवर्ड और मीडियली टर्न कर जाता है ताकि ये बेस ऑफ द ब्लैडर में ओपन हो जाए। ठीक है। जब ये ओपन हो रहा होता है ब्लैडर में ना, इस लेवल पे ये इसको ना यूटेराइन आर्टरी क्रॉस करती है। ओके। यूरेटर इट रन्स फॉरवर्ड्स लैटरल टू द लैटरल फर्निक्स ऑफ वेजाइना टू एंटर द ब्लैडर। तो क्या कोर्स हो गया कि पेल्विक इनलेट को ये क्रॉस करता है इन फ्रंट ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन आइलियक आर्टरी, फिर रन करता है डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स इंटरनल आइलियक आर्टरी के कोर्स के अराउंड अंटिल इट बिहाइंड द ओवरी। ओके, अंटिल इट रीचेज द लेवल ऑफ स्किल स्पाइन। यहाँ पर फिर ये फॉरवर्ड और मीडियली चला जाता है बिनीथ द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। यहाँ पे इसको क्रॉस करती है यूटेराइन आर्टरी और ये फॉरवर्ड अराउंड द लैटरल फर्निक्स ऑफ वेजाइना रन करता हुआ ये चला जाता है ब्लैडर में, ओपन हो जाता है। ठीक है। लैटरल फर्निक्स ऑफ वेजाइना के लैटरली होता है। ओवरी जो है इसकी डायमेंशंस क्या हैं? ओवल शेप्ड है, ओ से याद रखें। 1.5 इंटू 0.75 इंचेस से ज़्यादा इसकी सेंटीमीटर में याद रखना ज़रूरी है, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है। डायमेंशंस वैसे बहुत ही कम पूछते हैं पेपर में, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नन। अच्छा, ये अटैच होती है टू द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय मीजोवेरियम। ठीक है। ये सारा ब्रॉड लिगामेंट है जो ब्लूइश है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, जो पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट एक्सटेंड कर रहा होता है बिटवीन द अटैचमेंट ऑफ वीजोवेरियम एंड द लैटरल पेल्विक वॉल, उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं। ठीक हो गया। और राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी कौन सा होता है? जो कनेक्ट करता है लैटरल मार्जिन ऑफ यूट्रस को टू द ओवरी, ये वाला। ठीक है। दीज आर द रिमेन्स ऑफ गबरनैकुलम। ओवरी जो है ये लाई करती है अगेंस्ट द लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस। ओवेरियन फोसा एक डिप्रेशन होता है उसमें पड़ी हुई होती है, उसमें ऊपर एक्सटर्नल आइलियक वेजल्स होती हैं और उसके पीछे इंटरनल आइलियक वेजल होती हैं। ये देखें, ये ओवेरियन फोसा में पड़ी हुई है, ओवरी के ऊपर आपके पास एक्सटर्नल आइलियक वेजल्स पड़ी हुई हैं, पीछे करके हमारे पास इंटरनल आइलियक होती हैं। अच्छा, ओवरी की पोजीशन बहुत वेरिएबल होती है। ये मोस्टली जो है वो हैंग कर रही होती है इन द रेक्टो यूटेराइन पाउच, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि रेक्टम और यूटरस के बीच में पाउच ऑफ डगलस होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूटरस जो है वो इनलार्ज हुआ हुआ होता है और ओवरी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में जो है पुल अप हो जाती है बाय द इनलार्जिंग यूटरस। आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होता है कि ब्रॉड लिगामेंट लैक्स हो जाता है और ओवरी जो है वो फिर अपने वेरिएबल पोजीशन में आ जाती है इन द पेल्विस। ठीक है। ओवरी को सराउंड किया हुआ होता है थिन फाइब्रस कैप्सूल ने, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है। एक्सटर्नली फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से कवर होती है, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना, इस जर्मिनल का मतलब वो नहीं है कि ये किसी भी लेयर को रेस कर सकता है। ठीक है। ऊगोनिया इससे नहीं बनते, ऊगोनिया बिफोर बर्थ ही प्राइमोडियल जर्म सेल से बन चुके होते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी से पहले क्या होता है, ज़ाहिर है कोई साइकिल नहीं हो रहा होता है तो ओवरी स्मूथ होती है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो ओवरी जो है वो प्रोग्रेसिवली उसकी स्कारिंग शुरू हो जाती है। एज सक्सेसिव कॉर्पस ल्यूटियम दे डिजेनरेट। ओके। मीनोपॉज के बाद जाहिर है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और ओवरी वैसे क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ओवरी श्रंक हो जाती है। ठीक है। एंड इट्स सरफेस इज पिटेड विद स्कार्स। फंक्शन क्या है? फीमेल जर्म सेल्स बनाती है, ओवा बनाती है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई इसकी क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा, ये एमसीक्यू में आता है। ठीक है। ओवरी की ब्लड सप्लाई एब्डोमिनल एओर्टा से होती है। वेन्स जो है इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती हैं, ओवेरियन वेन राइट साइड पे। ठीक है।
और लेफ्ट साइड पे कहाँ ड्रेन करती है, इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। लिम्फ ड्रेनेज इसकी कैसे है कि लिम्फ वेसल्स जो है वो फॉलो करती हैं कोर्स ऑफ ओवेरियन आर्टरी को और ड्रेन कर जाती है इनटू द पैरा एओर्टिक नोड्स। ये भी लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा पे ही है। नर्व सप्लाई जो एओर्टिक प्लेक्सस से होती है एंड ये प्लेक्सस कंपनी करता है ओवेरियन आर्टरी को। ठीक हो गया। ये जितनी ओवरी की ब्लड नर्व और सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये ओवर द पेल्विक इनलेट पड़ी होती है, ठीक है, पास कर रही होती हैं, क्रॉस द एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स को क्रॉस करती हैं। दे रीच द ओवरी बाय पासिंग थ्रू द लैटरल एंड ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, ये देखें एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स ये इस लेवल पे पड़ी हुई है, ये ओवेरियन आर्टरी आ रही है, ठीक है, मतलब ब्रॉड लिगामेंट को लैटरली ये क्रॉस करती है, ठीक है। और they reach the ovary by passing through the lateral end of the broad ligament, the part known as suspensory ligament of ovary, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। फाइनली ये एंटर हो जाती है हाइलम ऑफ ओवरी को वाया द मीजो ओवेरियम। लुक एट दिस, ये है ना मीजो ओवेरियम, रन करते हुए लैटरल एंड से जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वहाँ से क्रॉस करते हुए मीजो ओवेरियम है, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब पे आ जाते हैं, अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, लाई करती हैं इन द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। आगे हम ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट्स में पढ़ेंगे तो उसके अपर फ्री एज में हम पढ़ेंगे कि यूट्राइन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी यूट्राइन ट्यूब। अच्छा, अब बेसिकली इसका रोल क्या होता है कि ये ओवरी की ना पेरिटोनियल कैविटी जो रीजन ऑफ ओवरी है, इन द रीजन ऑफ ओवरी उसको कनेक्ट कर देती है विद द कैविटी ऑफ द यूट्रस। अब यूट्राइन ट्यूब के 4 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनफंडिबुलम पे जो कि फनल शेप्ड होता है, ओके, और इसकी इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम फिम्ब्राई कहते हैं, जो कि बिल्कुल ओवरी के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये समझे, ये ओवरी पड़ी हुई है, ये फिम्ब्राई बिल्कुल उसको इंसर्कल कर रहे होते हैं ताकि ओवा को ये पिक करके बेसिकली ये ट्यूब में लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला बहुत इंपॉर्टेंट वाइडेस्ट पार्ट है ट्यूब का जहाँ पे फर्टिलाइजेशन मोस्टली होती है, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं इस्थमस पे जो कि नैरोएस्ट पार्ट है और ये जस्ट लैटरल टू द यूट्रस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, एम्प्यूला है, नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है, इस्थमस है। उसके बाद जब ये बिल्कुल यूट्रस में एंटर हो रही थी तो इसका इंट्राम्यूरल पोर्शन आता है जो कि यूट्राइन वॉल को पियर्स करता है। फंक्शन क्या है कि जो ओवम है उसको कैरी करता है फ्रॉम द ओवरी टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कि मोस्टली एम्प्यूला होती है। ब्लड सप्लाई इसकी कैसे है, यूटेराइन आर्टरी के थ्रू है फ्रॉम द इंटरनल आइलियक आर्टरी, और ओवेरियन आर्टरी है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही होती है, ठीक है। वेन्स जो हैं कॉरिस्पॉन्ड करती हैं आर्टरी को, बिल्कुल उसी तरह पैरा एओर्टिक नोड और इंटरनल आइलियक नोड्स के थ्रू ड्रेनेज है। नर्व सप्लाई इसकी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है। नर्व सप्लाई बहुत ईजी है याद रखना, सबकी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में ये जो हमारे पेल्विक कैविटी के अभी तक हम कॉन्टेंट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स यूट्राइन ट्यूब के याद रहने चाहिए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड द लास्ट वन इज इंट्राम्यूरल पार्ट। कमिंग टू द विसरल पेल्विक फेशिया। अच्छा, इसको हम आगे पढ़ लेंगे, कंडेंसेशन इसकी प्यूबो सर्वाइकली जितने लिगामेंट्स हैं हम यूट्रस के साथ पढ़ते हैं। पेरिटोनियम बहुत आसान है, जिस तरह हमने मेल्स के केस में याद की थी कि स्टार्ट करती है जी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ठीक हो गया। फिर क्या करती है, अपर सरफेस ऑफ इधर यूरिनरी ब्लैडर पे आई, ओके, देन रन्स डायरेक्टली ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस, फिर उसके फंडस और बॉडी के ऊपर आया, फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस पे गई, ठीक हो गया। फिर डाउनवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वेजाइना पे आई, ठीक है। फिर रेक्टो यूट्राइन पाउच, ओके, देन ऑन टू द फ्रंट ऑफ द रेक्टम और फिर पोस्टीरियर पेल्विक फेशिया के साथ कंटिन्यूस हो गया। बिल्कुल मेल्स वालों के रूट की तरह ही इसमें, ज़ाहिर ऑब्वियसली उसके केस में वेजाइना नहीं थी, इसमें है। अच्छा जी, ब्रॉड लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द अक्रॉस द पेल्विक कैविटी फ्रॉम द लैटरल मार्जिन ऑफ यूट्रस टू द लैटरल पेल्विक वॉल्स। ये जो हमने पढ़े हैं सारे ब्लूइश, ठीक है, लैटरल मार्जिन ऑफ यूट्रस ही एक्सटेंड कर रहा है टू द लैटरल पेल्विक वॉल, इस तरह सारी दोनों तरफ। अच्छा जी, इंफीरियरली जो बेस है ये सेपरेट, द लेयर्स दे सेपरेट टू कवर द पेल्विक फ्लोर को पूरा कवर कर लेते हैं।
ओवरी जो है पहले ही हमने पढ़ लिया, पोस्टीरियर लेयर पे मीजोवेरियम के थ्रू अटैच्ड है।